हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी के एजुकेशनल स्टडी वन यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए दोस्तों, एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2022 परीक्षा तिथि 10 जनवरी से आपकी परीक्षा शुरू है और 14 फरवरी 2023 तक चलेगी। तो काफ़ी कम समय बचा है, लास्ट 25 दिन बचे हैं आपकी परीक्षा में। जीके का पूरा निचोड़ कवर करेंगे हम इस वीडियो में। यह नहीं पढ़ा तो कुछ भी नहीं पढ़ा, मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूँ। बिल्कुल एग्जैक्ट यही प्रश्न छपेंगे जो मैं आपको इस वीडियो में कवर कराऊंगा। अब की बारी एसएससी जीडी की वर्दी होगी हमारी। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए, बिना मिस किए एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए, और लाइक करने के साथ साथ सभी दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में संविधान संशोधन के प्रावधान को डैश के संविधान से अपनाया गया है। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में जो संविधान संशोधन का प्रावधान है ये साउथ अफ्रीका से लिया गया है। थर्ड नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगर आपको इस वीडियो में से किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो आप साथ साथ कमेंट बॉक्स में हमें अपना राइट आंसर बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई है। द एसआई यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज। तो रेडियो धर्मिता की जो एसआई इकाई है वो क्या है? बैकेरल है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मुख्य रूप से बौद्ध समुदाय द्वारा मनाया जाता है? देखिए दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज प्राइमरीली सेलिब्रेटेड बाय द बुद्धिस्ट कम्युनिटी। तो बौद्ध समुदाय के द्वारा जो सोंगक्रान है, ये जो फेस्टिवल है वो मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, किस पत्रकार की आत्मकथा का शीर्षक डेविल्स एडवोकेट द अनटोल्ड स्टोरी है? विच जर्नलिस्ट ऑटोबायोग्राफी इज टाइटल्ड द डेविल्स एडवोकेट द अनटोल्ड स्टोरी। तो ये जो आत्मकथा का शीर्षक है ये है करण थापरकी का। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, पंथी नृत्य शैली किस भारतीय राज्य से संबंधित है? देखिए दोस्तों, जो पंथी डांस फॉर्म है ये भारत के छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। सेकंड नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। देखिए दोस्तों, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए, जिससे हमें और भी हौसला मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए डेली वीडियो अपलोड करेंगे, और दबा के इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से पेलाग्रा रोग होता है? देखिए दोस्तों, जो पेलाग्रा डिजीज़ है ये होता है विटामिन B3 की कमी के कारण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इन विच फील्ड इज द एबेल प्राइज गिवन। तो देखिए दोस्तों, जो एबेल पुरस्कार है ये मैथमेटिक्स यानी कि गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, और एबेल प्राइज जो आपके शुरू किया गया था वो किया गया था 2001 में, 23 अगस्त 2001 को किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकार होगा? तो ये कहा गया है आर्टिकल 350 बी में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण रानी लोकमादेवी ने 8वीं शताब्दी में कर्नाटक में करवाया था? तो देखिए दोस्तों, जो विरूपाक्ष मंदिर है इसका निर्माण करवाया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, किस राज्य सरकार ने अर्बन फॉरेस्ट पार्क मोबाइल ऐप लॉन्च किया? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च अर्बन फॉरेस्ट पार्क मोबाइल ऐप? तो ये लॉन्च किया गया है तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, गोदावरी नदी भारत के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत अपवाहित करती है? तो जो गोदावरी नदी है ये अप्रोक्सीमेट 10% क्या है भौगोलिक क्षेत्र का अपवाहित करती है। ठीक है, भारत के भौगोलिक क्षेत्र का। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला पेपरलेस बजट है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज़ फर्स्ट पेपरलेस बजट? तो कौन सा है? तो ये है आपके यूनियन बजट 2021-22 वाला। ये क्या है? भारत का पहला पेपरलेस बजट है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो ये जो पुस्तक है वो शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का।
अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है भारत में संविधान में जो प्रथम संशोधन अधिनियम हुआ था वो किस वर्ष में हुआ था? तो फर्स्ट जो अमेंडमेंट एक्ट है ये हुआ था 1951 में, 1951 में हुआ था। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है लेंस की शक्ति को मापा जाता है, द पावर ऑफ ए लेंस इज मेजर्ड बाय। तो लेंस की शक्ति को डायोप्टर में मापा जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। तो ये भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सुरेंद्रनाथ बनर्जी की आत्मकथा को कहा जाता है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ऑटोबायोग्राफी इज कॉल्ड। तो इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? तो ये है ए नेशन इन द मेकिंग। ठीक है, सेकंड नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है होजागिरी भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? देखिए दोस्तों, जो होजागिरी फोल्क डांस है ये भारत के त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन डी के लंबे समय तक कमी के कारण होता है? Which of the following disease is caused by the prolonged deficiency of vitamin D? तो कौन सा होता है? रिकेट्स रोग होता है। कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग होता है, जिसे सूखा रोग कहा जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इन विच फील्ड इज द पुलित्जर प्राइज अवार्डेड? तो पुलित्जर जो पुरस्कार है वो पत्रकारिता यानी कि जर्नलिज्म के क्षेत्र में दिया जाता है और इसकी शुरुआत की गई थी 1917 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का संविधान का भाग डैश के तहत अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के अधिकारों से संबंधित है? तो भारतीय संविधान के भाग 2 के तहत अनुच्छेद 5 से 11 तक क्या है? नागरिकों के अधिकारों से संबंधित है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अगला क्वेश्चन है रुद्रेश्वर जिसे रामप्पा मंदिर के नाम से जाना जाता है स्थित है? रुद्रेश्वरा पॉपुलरली नोन एज रामप्पा टेम्पल इज लोकेटेड इन। तो ये आपके तेलंगाना राज्य में स्थित है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है सुभाष सरकार के द्वारा, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन है। ठीक है, इन्होंने ये लॉन्च किया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा? तो कौन सी नहीं है? भीमा नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। और है कौन कौन सी गंगा की सहायक नदी? तो वो है यमुना, घाघरा, सोन, चंबल, कोसी, रामगंगा और गोमती। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021-22 के केंद्रीय बजट के अनुसार एक वर्ष में डैश लाख से अधिक भविष्य निधि योगदान पर अर्जित ब्याज कर योग्य हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 2.5 लाख से अधिक पर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। इससे ऊपर क्या है? टैक्स लगेगा। ठीक है, टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसने वाइज एंड अदर पुस्तक लिखी है? वो अमॉन्ग द फॉलोइंग रोड द बुक वाइज एंड अदरवाइज? तो ये लिखी गई है सुधा मूर्ति के द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है संविधान का 100वां संशोधन अधिनियम 2015 संबंधित है? तो जो 100वां संशोधन अधिनियम 2015 है ये संबंधित है भारत और बांग्लादेश के बीच कुछ क्षेत्रों के पारस्परिक हस्तांतरण से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई की पहचान करें? तो विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। वाट किसका मात्रक होता है? शक्ति का मात्रक होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है राजस्व टिकट एक आत्मकथा रिवेन्यू स्टैम्प एंड ऑटोबायोग्राफी निम्नलिखित में से किस भारतीय कवि द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है अमृता प्रीतम के द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है लूर भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? लूर इज ए फोल्क डांस ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो लूर जो नृत्य है वो भारत के हरियाणा राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि विटामिन सी सबसे अधिक मात्रा में होता है? तो विटामिन सी सबसे जो अधिक मात्रा में है वो इनमें से किस में मौजूद है? तो ये अमरूद यानी कि गवावा में मौजूद है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि रामानुजन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? देखिए दोस्तों, जो रामानुजन अवार्ड है ये किस फील्ड में दिया जाता है?
तो ये दिया जाता है गणित की फील्ड में, मैथमेटिक्स के क्षेत्र में ये प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश परिभाषित करते हैं कि किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कौन होंगे। तो ये परिभाषित करते हैं अनुच्छेद 341 और 342। थर्ड नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, श्रीकालहस्ती मंदिर किस राज्य में स्थित है। श्रीकालहस्ती जो टेम्पल लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आंध्र प्रदेश में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, किस राज्य ने जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप योजना शुरू की है। विच स्टेट हैज़ लॉन्च जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप स्कीम। तो ये शुरू की गई है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस नदी को कभी बंगाल का शोक कहा जाता था। तो बंगाल का जो शोक है वो दामोदर नदी को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2021-22 में जल जीवन मिशन शहरी के तहत डैश अमृत शहरों में तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रदान करने का प्रस्ताव है। तो ये कितने शहरों में है। तो ये है 500 शहरों में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, फ्रीडम इन एक्साइल किसकी आत्मकथा है। देखिए दोस्तों, जो फ्रीडम इन एक्साइल ऑटोबायोग्राफी है, ये है दलाई लामा की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, भारत के संविधान के 69वें संशोधन अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से किस वर्ष में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था। तो ये घोषित किया गया था 1991 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति की इकाई है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो ये है आपके टेस्ला। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, कालबेलिया नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। देखिए दोस्तों, जो कालबेलिया डांस फॉर्म है ये संबंधित है भारत के राजस्थान राज्य से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, हमारे शरीर में विटामिन के की कमी से होता है। विटामिन के डिफिशियंसी इन आवर बॉडी लीड्स टू। तो ये लीड करती है डिलेड क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, यानी कि रक्त का थक्का देर से जमना। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रित्जकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। जो प्रित्जकर पुरस्कार है ये ऑप्शन नंबर सी आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है और ये 1979 में स्टेबलाइज्ड किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में संसद में वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाएगा। सिंपल बात करें तो जो वार्षिक वित्तीय विवरण है ये किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो ये संबंधित है अनुच्छेद 112 से। अगला क्वेश्चन है, केदारनाथ मंदिर के ऊपर सुमेरु ग्लेशियर में निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत है। तो ये है मंदाकिनी का। किसका है, मंदाकिनी का है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। अगला क्वेश्चन है, नवक लेबारा उत्सव किस राज्य से संबंधित है। तो नवलकेरा जो उत्सव है ये ओडिशा राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट बात करें, प्रसिद्ध जो संगई महोत्सव है वो उत्तर पूर्व भारत के किस राज्य द्वारा आयोजित एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है। देखिए दोस्तों, जो संगई महोत्सव है ये भारत के मणिपुर राज्य में मनाया जाता है, तो ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं हॉर्निबल महोत्सव की। तो जो हॉर्निबल महोत्सव है वो नागालैंड में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा भारत के किस शहर में प्रतिवर्ष होली के दिन प्रसिद्ध हाथी महोत्सव मनाया जाता है। तो होली के दिन जो हाथी महोत्सव मनाया जाता है वो भारत के जयपुर राजस्थान में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं प्रमुख युद्ध की। तो तराइन की पहली लड़ाई 1191 में लड़ी गई थी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया। और दूसरी लड़ाई 1192 में लड़ी गई थी जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। ठीक है, तो ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न छपेगा। अब बात करते हैं बांसुरी वादक की। तो टी आर महालिंगम
और हरि प्रसाद चौरसिया, ये क्या है, दो प्रमुख बांसुरी वादक है और यहाँ से एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन उठेगा। ठीक है, अब बात करते हैं हारमोनियम की। तो हारमोनियम के जो फेमस प्लेयर है वो कौन है, अप्पा जलगांवकर है। ठीक है, तो ये भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। तो आज की इस वीडियो में हमने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए जो 100% आपकी परीक्षा में छपेंगे। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें।